जैसे कि हम जॉइंट्स देख रहे हैं अभी, तो उसमें से हमारा नेक्स्ट जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले अंश संधि। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं शोल्डर जॉइंट का। आयुर्वेदिक टर्म इसको अंश संधि है। अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज शोल्डर जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड। शोल्डर जॉइंट को दूसरा नाम क्या है? तो ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अभी व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है? तो ये साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप की वैरायटी का। अभी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है देखते हैं इसके शोल्डर जॉइंट के। तो ये दो है, कौन से दो है? तो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस। अभी कनेक्टिंग स्ट्रक्चर मतलब लिगामेंट देखते हैं इसके शोल्डर जॉइंट के। व्हाट आर द मेजर लिगामेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो मेजर लिगामेंट कौन से शोल्डर जॉइंट के? तो ये 6 है सबसे पहले, तो ये जान लो। और अभी 6 कौन से ये देखते हैं हम। तो सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, तीसरा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, चौथा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, पांचवा है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और छठा है ग्लिनोइड लैब्रम। अभी हम एक एक देखते हैं डिटेल में थोड़ा, मतलब क्या है ये कैप्सुलर लिगामेंट। अभी कैप्सुलर लिगामेंट क्या करते हैं देखते हैं हम। तो ये लूजली अटैच्ड है, परमिट्स फ्री मूवमेंट और लीज सपोर्ट इन्फीरियरली, मतलब इन्फीरियर साइड से कम सपोर्ट है और कॉमन साइड फॉर डिसलोकेशन कैप्सुलर लिगामेंट की वजह से। अभी ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट देखते हैं हम। तो ये क्या है? 3 थिकन बैंड्स है सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर साइड में और रिएनफोर्स कैप्सूल एंटीरियरली। अभी कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट देखते हैं हम। ये क्या है? फ्रॉम द कोराकॉइड प्रोसेस टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मतलब कोराकॉइड प्रोसेस जो है उधर से एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक है। कौन सा? कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अभी ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट देखते हैं। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट किधर से किधर तक है? ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रो ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो बाइसिपिटल ग्रो है उसको अपर पार्ट से ब्रिज कर दे। अभी टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। अभी ये जो है बाइसेप का लॉन्ग हेड, मतलब टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, तो ये लिगामेंट क्या करता है? पासेस डीप टू ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अभी ग्लिनोइड लैब्रम देखते हैं। ग्लिनोइड लैब्रम क्या करता है? तो ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से अटैच टू ग्लिनोइड मार्जिन और डिपन्स दी ग्लिनोइड कैविटी, मतलब यह कर रहा है डिपन्स करता है ग्लिनोइड कैविटी को। अभी पेक्युलरिटी देखते हैं शोल्डर जॉइंट की। तो व्हाट स्ट्रक्चर्स गिव स्टेबिलिटी टू शोल्डर जॉइंट। तो 3 स्ट्रक्चर क्या करते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं शोल्डर जॉइंट को। तो सबसे पहले ग्लिनोइड लैब्रम, बाद में रोटेटर कफ मतलब मस्कुलर टेंडनस कफ भी बोलते हैं उसको, बाद में कोरेकोएक्रोमियल आर्च। अभी ग्लिनोइड लैब्रम क्या करता है? तो ये क्या करता है? डिपन्स द ग्लिनोइड कैविटी। अभी रोटेटर कफ क्या करता है? तो ये टेंडन्स ऑफ सुप्रास्पैनेटस, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पैनेटस, टेरेस माइनर, ये क्या करते हैं? हेल्प स्टेबिलाइज द ह्यूमरल हेड अगेंस्ट द ग्लिनोइड कैविटी। अभी कोरेकोएक्रोमियल आर्क देखते हैं। तो ये फॉर्म बाय कोरेकोइड एंड एक्रोमियन प्रोसेस और प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमरल हेड। अभी बर्सा देखते हैं हम। तो कितने बर्स है? मेजर बर्स है 3 है शोल्डर जॉइंट में। कौन से है? तो सबसे पहले सब स्कैपुलरिस बर्सा है, बाद में इंफ्रास्पैनेटस बर्सा और सब एक्रोमियल बर्सा। अभी सब स्कैपुलरिस बर्सा देखते हैं हम। तो ये क्या है? बिटवीन सब स्कैपुलरिस टेंडन एंड जॉइंट कैप्सूल, और क्या करता है? कम्युनिकेट्स विद जॉइंट कैविटी। अभी इंफ्रास्पैनेटस बर्सा देखते हैं। ये क्या है? बिटवीन इंफ्रास्पैनेटस टेंडन एंड जॉइंट कैप्सूल। और सब एक्रोमियल बर्सा क्या है? ये बिटवीन सुप्रास्पाइनेटस एंड कोरेकोएक्रोमियल आर्च और लार्जेस्ट बर्सा है, डज नॉट कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी। सब स्कैपुलरिस बर्सा जॉइंट करता है, जॉइंट कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है, और सब एक्रोमियल बर्सा कम्युनिकेट नहीं करता जॉइंट कैविटी के साथ। अभी ब्लड सप्लाई देखते हैं। व्हाट आर दी मेन आर्टरीज सप्लाइंग द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को मेन आर्टरी कौन से सप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका नंबर 4 है, मतलब 4 कौन सी आर्टरी है? तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी। अभी नर्व सप्लाई, व्हाट आर द मेन नर्व सप्लाइंग द शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट को मेन नर्व कौन से सप्लाई करते हैं? तो ये 3 है। कौन से? एक्सिलरी नर्व है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व है और सुप्रास्कैपुलर नर्व है। अभी रिलेशन देखते हैं। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड से कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है? तो ये 4 है। कौन से? सब स्कैपुलरिस, कोरेकोब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप और डेल्टॉइड मसल। अभी व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू दी शोल्डर जॉइंट पोस्टीरियर साइड में कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है?
तो ये 3 है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरेस माइनर है और डेल्टॉइड मसल। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं इसकी। व्हाट इज़ अ कॉमन कंडीशन ड्यू टू लैक्सिटी इन द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। कॉमन कंडीशन क्या है लैक्सिटी की वजह से शोल्डर जॉइंट कैप्सूल में? तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट है। अभी व्हाट कॉजेज शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन क्या किसकी वजह से होता है? तो इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम कॉजिंग रेफर्ड पेन टू द शोल्डर, मतलब किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू नर्व सप्लाई फ्रॉम द सेम स्पाइनल सेगमेंट C3 एंड C4। अभी व्हाट इज अ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन एंड एडिशंस इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन लीडिंग टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड सीवियर पेन। अभी मूवमेंट्स देखते हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कौन सी मूवमेंट दिखाता है? तो ये सबसे पहले जान लो 6 मूवमेंट दिखाते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड मेडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तो ये हो गया अपना शोल्डर जॉइंट पूरा कंप्लीट। थैंक यू।